हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, आपकी तरफ से एसओएल और ड्यू की तरफ से यूजीसी ने कुछ अपने ओपिनियन लिए थे ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं। तो उस पर बहुत से बच्चों ने उस ओपन बुक एग्ज़ाम को लेकर मना किया है। तो उस पर पूरी जानकारी मैं बता देता हूँ कि कितने बच्चों ने वोटिंग की उस पर और कितने बच्चे चाहते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, इस पर देखिए, स्टार्टिंग में हेडिंग में लिखा गया है कि 85% छात्रों ने ओपन बुक परीक्षा को नकारा। यानी 85% बच्चे चाहते हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए और 15% बच्चे हैं कि हाँ हो जाने चाहिए। तो मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल बता देता हूँ इस न्यूज़ के द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ टुड्डा ने ड्यू के 51,000 से अधिक छात्रों के बीच ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा का सर्वे किया। यानी दोस्तों, 51,000 छात्र थे जिनने ओपन बुक परीक्षा में सर्वे में अपनी वोटिंग करी। इसमें 85% छात्र ने इस माध्यम से परीक्षा को नकार दिया। 85% छात्रों ने मना कर दिया कि एग्ज़ाम ओपन बुक नहीं होने चाहिए। जल्द ही इस सर्वे के परिणाम का टुड्डा ड्यू प्रशासन, यूजीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साझा करेगा। यानी इन सभी के साथ साझा करेगा। टुड्डा की ओर से किए गए सर्वे में पूछा गया था कि वर्तमान हालत में क्या आप यूनिवर्सिटी परीक्षा के लिए अपने को तैयार मानते हैं। इसके जवाब में 90% छात्रों ने कहा कि वह परीक्षा के लिए तैयारी नहीं है। यानी दोस्तों, उन्होंने बताया कि ओपन बुक के लिए वो तैयारी नहीं है। और फिर 85% छात्रों ने कहा कि वर्तमान हालात में अपने परिवार को ओपन बुक ऑनलाइन परीक्षा और उससे जुड़ी व्यवस्था के लिए तैयार नहीं मानते। यानी दोस्तों, आप मानते हो कि आपके घर पे भी शोर शराबा रहता है, तो वो मतलब एक तरीके से माहौल नहीं बन पाता है आपके घर का कि हाँ हम ओपन बुक एग्ज़ाम के द्वारा स्टडी कर सकें। तो उसमें ये बताया गया है बच्चों की कुछ ये समस्या रही हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए टुड्डा अध्यक्ष राजीव रे ने कहा कि 48 घंटे के अंदर 51,000 से अधिक छात्रों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया और हमारे सवालों के जवाब दिए। इसमें रेगुलर मोड से पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। यानी रेगुलर बच्चों ने इस पर अपनी वोटिंग ज़्यादा करी। यही नहीं, इस सर्वे में हिस्सा लेने वालों में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों की संख्या अधिक थी। यानी जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं, स्नातक में, ग्रेजुएट में, तो उनकी संख्या ज़्यादा थी। टुड्डा अध्यक्ष आलोक रंजन पांडे ने कहा कि हम हर उस जगह अपनी बात लेकर जाएंगे जिसने कहा जिनसे कह सकते हैं। इसमें यूजीसी MHRD भी है। ड्यू ने बिना शिक्षकों व छात्रों से बातचीत के यह निर्णय लिया। इसके लिए इसका विरोध जारी रहेगा। घर पर पढ़ाई में नहीं दे पा रहे ध्यान। यानी दोस्तों, बच्चे ऐसी शिकायत बता रहे हैं कि घर पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। टुड्डा पदाधिकारी आभादेव हबीबी ने बताया कि 80.5% छात्र का कहना है कि वह घर पर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। घर का माहौल, अनिश्चितता, जीवन यापन की समस्या सहित स्वास्थ्य व अन्य कारणों से घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि ड्यू के प्रशासन प्रयोगशाला मानकर यहाँ पर सभी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ड्यू शिक्षकों और छात्रों से किसी तरह की राय नहीं ली जा रही है। इस सर्वे का परिणाम चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, वैसे ही मतलब ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं हो सकते। अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो एक कॉलेज में जाके दोगे जिसके द्वारा आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, तो एक तरीके से आपका मन वहाँ पे फोकस हो सकता है। पर घर पे माहौल ऐसा नहीं हो पाता, ये बताया गया है। कुलदीप का रवैया तानाशाहीपूर्ण, प्रेमचंद्र। टुड्डा पदाधिकारी प्रेमचंद ने आरोप लगाया है कि ड्यू कुलदीप का रवैया तानाशाहीपूर्ण है, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद भी उन्होंने इसकी तकनीकी दिक्कतों को नहीं समझा। यही नहीं, उन्होंने अब तक सभी निर्णय थोपे हैं। सर्वे में सामने आया बिंदु, यानी पहला पॉइंट है दोस्तों, 51,453 छात्रों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया और सर्वाधिक 92.2% स्नातक के छात्र शामिल हुए। यानी ग्रेजुएट के छात्र शामिल हुए, बाकी अंडर ग्रेजुएट के छात्र थे। 86% रेगुलर और 8% एसओएल और 5% NC वेब वाले छात्र थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया 51,000 में से। 38% स्नातक अंतिम वर्ष और 28% प्रथम वर्ष। यानी दोस्तों, जो मतलब जितने बच्चे थे कि जो लास्ट ईयर के बच्चे थे उन्होंने 38% वोटिंग करी और जो पहले फर्स्ट ईयर में थे उनने 28% और जो
सेकंड ईयर में थे उन्होंने 25% इसमें वोटिंग करी। 50% छात्रों ने कहा कि दिल्ली में उनका घर है, जबकि 40% छात्रों ने कहा कि वह पीजी या किराए पर रहते हैं। 4.1% ने कहा कि वह ड्यू के हॉस्टल में रहते हैं, जबकि 5.3% छात्रों ने कहा कि अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। 50% छात्रों ने कहा कि ड्यू द्वारा जो ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वह उसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि 38% छात्रों ने कहा कि वह नहीं करते हैं। यानी दोस्तों आपको जो ऑनलाइन बुक मिलती है 50% छात्रों ने कहा है वो इस्तेमाल करते हैं और 38% छात्र कहते हैं वो नहीं करते हैं। और 11% छात्रों का कहना था कि उनकी किसी तरह की पाठ्य सामग्री ऑनलाइन नहीं मिली। यानी 11% छात्र बोलते हैं उन्हें किसी भी तरह की बुक्स नहीं मिली हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में क्या आप हिस्सा ले सके, इस सवाल के जवाब में 33% छात्रों ने कहा कि नहीं। यानी 33% छात्रों ने कहा कि हम ऑनलाइन में हिस्सा नहीं ले सके। वहीं 38% छात्रों ने कहा कि अधिक से कम कक्षाएं ले पाए। यानी 38% छात्रों ने कहा अधिक से कम क्लासेस हुई हैं। 27% छात्रों ने कहा कि वह 50% से अधिक कक्षाएं ले पाए। यानी दोस्तों 27% छात्रों का कहना था कि 50% से अधिक क्लासेस ले पाए। ड्यू के सर्वे में 46% छात्रों ने कहा कि वह 4G इंटरनेट कनेक्शन प्रयोग करते हैं, जबकि 25% ने कहा कि वह 3G यूज़ करते हैं। यानी 46% छात्र हैं जो 4G नेट यूज़ करते हैं और 25% 3G, और 10% ने कहा कि वह 2G। तो दोस्तों मान सकते हो कि यहाँ एक नेट की भी समस्या बहुत है। फिर छात्र ऐसे जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। यानी दोस्तों जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो 6 है छात्र, और वहीं 10% छात्र ब्रॉडबैंड प्रयोग करते हैं। सर्वे में 74% छात्रों ने बताया कि उनके पास स्मार्टफोन है, जबकि 15% छात्रों ने कहा जिनके पास लैपटॉप है, लेकिन 8% छात्रों ने कहा कि उनके पास कोई गैजेट नहीं है। 8% छात्र थे दोस्तों, यानी बहुत संख्या ज़्यादा ही है। 8% भी बहुत होती है कि जिनके पास कुछ नहीं है दोस्तों। लॉकडाउन से पहले जो पढ़ा गया था वह पाठ्य सामग्री नोट्स 55% छात्रों के पास नहीं है, क्योंकि वह होली पर घर चले गए थे। वहीं 23% ने कहा कि उनके पास है। यानी 23% कहते हैं जो उन्हें सामग्री मिली थी होली से पहले SOLIDUE की तरफ से वह है। 21% लोगों ने कहा कि वह इसे प्राप्त कर सकते हैं। 21% छात्रों ने कहा कि वह अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के खिलाफ LG का ज्ञापन। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी ने ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दिल्ली मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। यानी उन्हें रिपोर्ट सौंपी है। NSUI के राष्ट्रीय मीडिया सचिव लोकेश चुग का कहना है कि अब भी महामारी का प्रकोप है, संसाधन की भारी कमी है। कई छात्रों की स्मार्टफोन और लैपटॉप इंटरनेट तक सुलभ पहुंच नहीं है। यानी इनके बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन लैपटॉप नहीं है। कई ऐसे हैं जिनके गृह नगर में कोई कनेक्टिविटी ना होने के कारण फॉर्म भरने में भी असफल हो जाते हैं। यानी बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे नेट की कनेक्टिविटी भी नहीं है, वो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। ऐसे में वह ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम नहीं है। NSUI ने कहा कि ऑनलाइन याचिका भी इस पर लगाई है। याचिका पर 1,15,000 छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोस्तों 1,15,000 छात्रों ने इस पर साइन किए हैं कि यह ऑनलाइन परीक्षा ना हो, और यह ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो सकती क्योंकि बहुत से बच्चों के पास सामग्री नहीं है, लैपटॉप या आदि इंटरनेट, तो बहुत दिक्कत है। तो दोस्तों ये पूरी फाइनल रिपोर्ट बताई है उन्होंने, जो आपकी मतलब आपके ओपिनियन लिए गए थे। तो बस दोस्तों यही जानकारी दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।